ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आप मेरे साथ हैं, आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, मैं आपके साथ हूं। मेष राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा जब शनि हो जाएंगे उदय। देखिए, पूरे वर्ष के लिए उदय होने वाले हैं शनि। वर्ष में एक बार शनि अस्त हो जाते हैं और अभी अस्त हुए शनि, और अब 5 मार्च को शनि उदय हो रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव रहेगा शनि के उदय होते ही? जिस प्रकार से कहा, जब से शनि अस्त हैं, पहले शनि का परिवर्तन हुआ 17 जनवरी को, उसके बाद शनि राशि बदलकर जिस प्रकार से कुंभ राशि पर आए, और साथ साथ अब उसके उदय होते ही कुछ दिन बाद 30 जनवरी को शनि हो गए थे अस्त, और अब शनि होने जा रहे हैं उदय 5 मार्च को। फिर 1 वर्ष तक लगातार रहेंगे उदय, और जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन, अच्छे बुरे खेल, विभिन्न प्रकार के हमारे जीवन में होने के योग बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि मेष राशि वालों के लिए शनि क्या कुछ कर सकते हैं। उपाय भी हर चीज़ के होते हैं, तो हमें समझना चाहिए शनि किस प्रकार से प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने वाले हैं और क्या कुछ होने के योग बनने वाले हैं। मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि का जो पदार्पण होगा वो होगा विशेष तौर पर 11वें भाव में चल रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर से लेकर 11वां नंबर जो आता है वो एकादशवें भाव का है, और वहाँ चल रहे हैं शनि इस वक्त। अभी थे अस्त और अब हो जाएंगे उदय। एकादशवां भाव शनि के लिए बड़ा शुभ ग्रह माना जाता है, शुभ भाव माना जाता है, और वहाँ शनि अशुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न करते। शनि वहाँ लाभ के योग बनाते हैं, विशेष तौर पर इनकम बढ़ाने के योग बनाते हैं, कुछ ना कुछ रास्ते देते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त होंगे। और लेकिन होगा शनि, शनि का नाम ही है धीरे धीरे कार्य करने वाला। तो विश्वास रखें, शनि का उदय होते ही परिवर्तन तो हुआ। बहुत सारे लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि शनि का परिवर्तन हुआ, बहुत सारी गणनाओं के अनुसार से बड़ा अच्छा परिवर्तन है, लेकिन उसके बाद भी कुछ फल नहीं प्राप्त हो रहा। अरे, फल प्राप्त होने में धीरे धीरे शनि का प्रभाव होता है ना। शन्नो देवी रविश्रयापो शनै शनै, धीरे धीरे कार्य करने वाले ग्रह माने जाते हैं। सबसे लंबा चक्र शनि का होता है, और उसके अनुसार से धीरे धीरे प्रभाव उत्पन्न होता है। तो समझे, शनि का जो आपका उदय जो परिवर्तित होते ही अस्त हो गए थे, 10 दिन तो चले ही नहीं आगे, उसके बाद बीच में अस्त हो गए, और अब अस्त होने के बाद पुनः उदय होने का समय आया। कालांतर है, जीवन चलता जाता है, जीवन में कभी भी कोई सी रुकावट नहीं होती। चरैवेति शास्त्र के अनुसार से इस बात को समझना चाहिए, और उस प्रभाव को आप समझें कि अब शनि का वास्तविक तौर पर एक प्रभाव बड़ा अच्छा उत्पन्न होगा, जो आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्ति के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शनि का ये परिवर्तन जो है वो आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1 वर्ष के लिए शनि पूरी तरह से आश्वस्त होकर आपको लाभ देने के योग बनाएंगे। लेकिन शनि का देखिए एक पहलू है कि जो आपको लाभ देने के योग बना रहा है, बिल्कुल लाभ होगा, लेकिन साथ साथ शनि की दृष्टि जो है ना, वो थोड़ा सा आपके जीवन में कई भावों में कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकती है। तो उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। शनि आपको थोड़ा जिद्दी बना सकती है, और जब जिद आ जाती है तो क्यों, शनि का जो प्रथम दृष्टि है वो एकादशवें भाव में बैठकर आपके लग्न को देखेगा, और लग्न का जो प्रभाव होता है वहाँ पर स्वयं आपका अपना व्यक्तित्व जो है, पर्सोना जो है, वो लग्न से डिस्कस किया जाता है। तो आपके अपने व्यक्तित्व में थोड़ी सी रिजिडनेस ला सकता है शनि, तो आपको उसको ओवरकम करने का प्रयास करना है। आपकी बुद्धि को भी देखेगा शनि, आपके संतान भाव को भी देखेगा, आपके विद्या के भाव को देखेगा। तो समझे, जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो लाभ हानि की बात ही नहीं है ना, तो उनका तो पढ़ना ही मुख्य कार्य विशेष तौर पे कार्य है। तो जो बच्चे इस राशि से संबंध रखते हैं, मेष राशि से संबंध रखते हैं, उनकी पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आने के योग दिखाई देते हैं। तो माता पिता को विशेष तौर पे सावधान हो जाना चाहिए। एक कि उनके पढ़ाई लिखाई में शनि का प्रभाव उत्पन्न होगा, तो उनको ज़बरदस्ती थोड़ा समझाएं, काउंसलिंग करें, बातचीत करें, और उनके जो मनोभाव में जो जिद अड़ियलपना थोड़ा सा आ जाएगा, उसको प्यार से समझाने का प्रयास करें। देखिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अवश्य चिंता ना करें, हर चीज़ का उपाय है। तो शनि का आपके हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रभाव है। आप व्यवसाय में हैं, काम धंधे में हैं, रोजगार में हैं, तो आपके निश्चित तौर पे इनकम भी बढ़ने के चांस बनने वाले हैं। जो लोग नौकरी में चल रहे हैं उनके लिए भी विशेष तौर पे शनि का उदय होने का जो रास्ता बनेगा, उदय होते ही बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप देखिएगा आपकी इनकम को किसी ना किसी प्रकार से बढ़ाने के योग अवश्य बनते चले जाएंगे, और धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। जैसा हमने बच्चों के लिए कहा, तो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए विशेष तौर पर मन ज्यादा लगाना होगा। आलस की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, पढ़ाई ना करने का मन में उत्पन्न हो सकता है बच्चों के लिए जो मेष राशि संबंध। यहाँ एक बात और समझने का प्रयास कीजिए, आपकी राशि और लग्न में, और विशेष तौर पे ज्योतिष का जो विवेचना की जाती है, जो विशेष तौर पर फलादेश किया जाता है, वो कई भावों से डिपेंड करता है।
सबसे पहले तो हम जो राशि के अनुसार से बताते हैं वो आप समझ लें कि आपकी चंद्रमा जहां पर होता है वो राशि आपकी मानी जाती है। जिस राशि पर चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में होता है उसके अनुसार से। उसके साथ साथ आपकी लग्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जो 12 भाव लग्न में घूमते हैं तो उनके अनुसार से जो मेष लग्न वाले हैं उन पर भी इसका कुछ ना कुछ आपकी जन्मपत्री को देख के पता चलता है कि कौन सी कुंडली प्रभावी है। गोचर की विवेचना करने के लिए बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि राशि के अनुसार से ही काम कर रहे हैं। और बहुत सारी राशियों का प्रभाव आप समझें कि जो बोली जाने वाली प्रसिद्ध नाम वाली राशि है वो भी तो राशि डिपेंड करती है। कई बार लोग हमें कई प्रश्न करते हैं कि हमने कई सारी राशियां सुनी और उसमें कई सारी बातें हमसे मिलती हैं। वो कारण ये है कि आपके बहुत सारे प्रभाव हैं। आपके नाम की राशि, आपकी जन्म की राशि, फिर सूर्य से भी तो प्रेडिक्शन किया जाता है। तो सूर्य की जो सुदर्शन चक्र यदि आप बना के देखें जन्मपत्री का तो उसमें कई सारे भाव। तो इसलिए आवश्यकता है कि ये हम गोचर का जो प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव करता है, लेकिन उसके साथ साथ कई और चीज का भी खेल आपके जीवन में चल रहा होता है। राशियों को कई लोगों के मन में आमतौर पर विचित्र भावना उत्पन्न हो जाती है कई बार, तो बिल्कुल जायज़ है, कोई गलत नहीं है कि 12 भाव 12 ही भाग में आप पूरे संसार को कैसे विभक्त कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन अब जर्नल तौर पे पूरा भविष्यफल पढ़ने के लिए तो फिर आपकी जन्मपत्री का अध्ययन करना है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें इस बात से गोचर से हम अच्छे समझ सकते हैं और उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि मेष राशि वालों के लिए इस वक्त विशेष तौर पर उन्नति के योग बनाने वाले हैं शनि, और बहुत बढ़िया तरीके से इनकम में, आमदनी में, व्यवसाय में लाभ के योग देने वाले हैं। लेकिन जैसा हमने कहा बुद्धि के लिए, बुद्धि में थोड़ी जड़ता दे सकते हैं। और ये जड़ता, क्योंकि शनि जब तक अस्त चल रहे थे तो क्या ऐसा लग रहा था कि शनि का प्रभाव शून्य हो गया था, और कई बार ऐसा लग रहा था कि लाभ जो बिल्कुल परिपक्व स्थिति में होने के योग बन ही नहीं रह पा रहे हैं। तो अब चिंता ना करें, धीरे धीरे शनि आगे बढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्त होंगे। जिन भावों में शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ, जैसे हमने बताया प्रथम भाव में, क्योंकि एकादशवें भाव से बैठकर तृतीय दृष्टि से प्रथम भाव में देखेंगे, फिर एकादशवें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, और उसके बाद दशम दृष्टि भी शनि की होती है। दशम दृष्टि से शनि महाराज जो देखेंगे विशेष तौर पर, वो देखने वाले हैं आपके जहां बैठे हुए वहां से अष्टम भाव को भी। तो अष्टम भाव में जिस प्रकार से आप समझे, वहां कोई चिंता वाली बात नहीं, वहां आपके बंधन को, बहुत सारे अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करने के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विचारणीय बात यह है कि बुद्धि और संतान, देखिए आप समझ लीजिए, संतान पक्ष के दृष्टिकोण से भी ये शनि का जो दृष्टि भाव पड़ रही है, तो आपके बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा समय आपके ग्रहों के अनुसार से भारी दिखाई देता है। तो आपको विशेष तौर पर बड़े प्यार से समझाते हुए बच्चों को काम करने की जरूरत दिखाई देती है। और जिन लोगों की स्वयं की राशि है, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए जैसे हमने कहा कि पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आने के योग दिखाई देते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए करें क्या? एक तो हो गया ज्योतिष का एक रेमेडी, जो निदान होता है कि एनालाइज कर लिया कि क्या क्या प्रभाव हो रहा है। अब रेमेडियल एस्पेक्ट ये है कि विशेष तौर पर एनालाइज करने के उपरांत किस प्रकार से उपचार किया जाए। तो उपचार करने के लिए समझें कि शनि का उपाय करना सबसे आवश्यक है। शनि का उपचार के तौर पर हमें दिखाई देता है कि आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए सबसे बढ़िया यह है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें आप। देखिए, मेष राशि मंगल प्रधान राशि मानी जाती है और मंगल ग्रह का संबंध विशेष तौर पे हनुमान जी के साथ भी रहता है। अब शनि किसी भाव में स्पेसिफिकली अगर परेशान करने के योग दे रहे हैं तो सबसे बढ़िया है हनुमान चालीसा का नित्यप्रति पाठ करना। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा। प्रत्यक्ष हनुमान जी तो प्रत्यक्ष हैं, बिल्कुल वास्तविक तौर पे संसार में अजर अमर हैं, और ये आशीर्वाद माँ भगवती और राम जी का स्वयं दिया हुआ है। तो उनसे बढ़िया कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। हम उपायों के नाम पर बहुत सारी विडंबनाओं में फंस जाते हैं, और हमने ऐसा देखा है कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के लोग खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए और हजारों रुपए खर्च कर देते हैं अनेक प्रकार के, कभी नग पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया। मैं भी बहुत सारे चैनल्स में जाता रहता हूं, और जब ज्योतिष के प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहली बार गया तो बिल्कुल आप समझे, मैंने तो कभी आज तक माला वगैरह पहनी नहीं और ना तो कोई अंगूठियां पहनी। तो मुझे कहा गया कि आचार्य जी, अगर आपको जन्मपत्र वहाँ पर ज्योतिषी के तौर पर हम टीवी पर बैठाएंगे तो पहले आपको ये सब मालाएं और साथ साथ आपको ये अंगूठियां पहननी पड़ेगी। भैया देखो सुनो, बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि नग और मालाएं काम नहीं करती, बिल्कुल कार्य करती हैं, लेकिन इस बात को समझे, हमें अपने सबसे पहले पुरुषार्थ पर, कर्म पर, अपने बाहुबल पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने बाहुबल पर, अपने कर्म पर, अपने देव पर, अपने गुरु पर विश्वास रखते हैं तो फिर किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप चिंता ना करें। हमने ये भी समझाया कि बहुत सारे, बिल्कुल हजारों लाखों उपाय हो सकते हैं,
कि चाहे नग भी पहनने वो सब, लेकिन हमारे अनुसार, हमारी मति के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है जिसमें कर्म प्रधान हो। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्यों विडंबनाओं में फंसते? हनुमान चालीसा का नित्यप्रति पाठ करते चलो। और देखिए शनि महाराज जिन थोड़े बहुत फैक्टर्स में नुकसान करने के योग दे रहे हैं, उनको आप बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर सकते हैं, शनि का सिद्ध यंत्र बनवाकर यदि बच्चों में कोई दिक्कत है तो उनके लिए रख दीजिए। और साथ साथ बुद्धि में आप ये बात करें, शनि किसका प्रभाव है? शनि बुद्धि में किस प्रकार की परेशानी दे सकता है? शनि बुद्धि में शनि जो परेशानी दे सकते हैं वो इस प्रकार की दे सकते हैं कि जैसे बल्ब होता है बिल्कुल जल जाता है, पुराने जमाने की ट्यूबलाइट होती थी, झुक पुक होते हुए फिर चलती थी, तो विचार थोड़ा लेट आ सकते हैं। ये प्रभाव है कि शनि महाराज वहां बैठकर बुद्धि को देख रहे हैं, तो विचार आने में सही समय पर सही विचार जो प्राप्त हो जाए तो बिल्कुल क्लिक होता है, और हथौड़ा जही सही पड़ता है तो बिल्कुल कार्य पूरा कर देता है, कील को अच्छे से ठोक देता है। लेकिन जब धीरे 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 वो प्रभाव हो रहा है तो विचार लेट आएगा। तो उसके लिए कोशिश ये करें, अरे हनुमान जी से बढ़िया क्या है, बढ़िया इस बात को उपाय करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ ये है, मैंने आपको एक उपाय और बताया, शनि के सिद्ध यंत्र को बनवाकर अपने पास रखें, नित्यपति शनि स्तोत्र का पाठ कर लें, आपके परिवर्तन के योग बन सकते हैं। जैसा हमने आपको समझाया कि जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सारे विषयों को देखना पड़ता है, विंशोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा, और साथ साथ आपकी षड्बल में कितने शुद्ध ग्रह बैठे हैं और क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, उन सब की विवेचना करने के लिए समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल गोचर का ही प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए गोचर का प्रभाव तो हो रहा है, बारिश हो रही है, सब पर पड़ रही है, आप समझे कि वातावरण में हवा चल रही है, सबको लग रही है, लेकिन किसी को बुखार हो तो वो हवा दुख देने लगती है, किसी का मन अच्छा हो तो उसको और अच्छी लगने लगती है हवा, किसी के जीवन में कोई समस्या चल रही है तो ऐसा उदासी है मन में, तो उस समय हवा जो लगेगी वो उसके उदासी को बिल्कुल और वीतराग की तरफ ले जाएगी। तो समझें कि वातावरण का प्रभाव सिमिलर है, लेकिन हर एक पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, तो हर राशि पर भी उस वातावरण में थोड़ा कम जो प्रभाव है थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो उसके लिए विवेचना करने की आवश्यकता होती है। आपकी एक्चुअल जन्मपत्री की, हाथ की, फेस रीडिंग की, ये सारी विधाएं जो है ज्योतिष के अंतर्गत आती हैं, और उसके लिए आप हमारे आश्रम पे जुड़ सकते हैं। और हमने विवेकानंद योग आश्रम में बहुत अच्छे से शोध की व्यवस्था करी है। तो आपके जीवन में यदि आपके कोई प्रश्न चल रहे हो तो आप चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं इन व्हाट्सएप नंबर्स पे जो सामने स्क्रीन पर हैं। और एक साथ एक बात और, हमने हमारे आश्रम पे यज्ञ की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से की। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज ने हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम में आज से 50 साल पहले करीब सुंदर यज्ञ की व्यवस्था बनाई, और आज भी हमारे यहाँ नित्यप्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो हमने रविवार के लिए सुंदर यज्ञ की व्यवस्था करी है। तो शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए आप रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, और वहाँ शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ कराया जाता है, दिव्य स्तोत्र का यज्ञ भी कराया जाता है। तो आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर कुछ आहुतियाँ अर्पित करें भगवान को, और देखिएगा इस जागृत स्थान, ये प्रत्यक्ष तीर्थ स्थान है। सोचे जहाँ पिछले 50 सालों से नित्यप्रति यज्ञ चल रहा हो, 8 घंटे यज्ञ चल रहा हो, भगवती माँ स्वयं विराजमान है। हमने इस बारे में कई बार आपको बताया भी है। यह दिव्य प्रतिमा 1947 में मुल्तान से यहाँ पर धारी भगवती की, माँ दुर्गा की, और समझें कि इतना अद्भुत वो प्रभाव है कि मैंने तो यहाँ तक देखा कि साक्षात बात होती है, साक्षात जो पूर्वाभास जिसको बोला जाता है ना, वो साक्षात बता दिया जाता है कि ये कुछ होने वाला है, इसको ऐसे ठीक करो। आप चिंता ना करें, आपके जीवन में भी कष्टों को दूर करने के अनेक रास्ते हैं। माँ भगवती का सानिध्य लें, आश्रम में पधार कर उनका दर्शन करें, देखिए समस्त दुख समस्त कष्ट दूर अवश्य होंगे। धन्यवाद।